जो कि गारमेंट्स बनाती है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाती है और उनको सेल करती है। तो यहाँ पे सिस्टम वर्क है, आप आ जाइए। और हमने जब उनसे पूछा टाइम और जो सैलरी पूछी तो उन्होंने बोला 8 घंटे की ड्यूटी और 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो हमको ठीक लगा, इसलिए हम वहाँ से यहाँ आ गए। जब यहाँ आए तो कमरे में पहुँचते ही उन्होंने 10 मिनट के बाद हमारे से 3500 रुपये ले लिए, ये बोलकर कि आपका रूम रजिस्ट्रेशन है, रूम रेंट, खाने पीने का खर्चा है, जो कि 6 महीने में एक बार देना पड़ता है। ठीक है, तो हमने वो 3500 रुपये भी उनको दे दिए। उसके बाद हमको बोला गया कि 4 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें आपको सिस्टम वर्क समझाया जाएगा कि आपको कैसे क्या काम करना है, कैसे प्रोडक्ट बेचने, कैसे बिलिंग करनी है। हमने बोला ठीक है। फिर हम कंपनी गए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी। तो उसमें हमारे को ऐसा तो कुछ भी नहीं सिखा रहे थे और ऐसा बोल रहे थे कि बिजनेस अच्छा होता है, जॉब बेकार होती है, ऐसा हमारे को बताया जा रहा था। और फर्स्ट हमारे को ये बोला था कि आपने सुना होगा देहरादून में बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी है, बट हमारी कंपनी इनमें से नहीं है। हमारी कंपनी एक अच्छी कंपनी है और जो कि अच्छे काम करती है और लीगली काम करती है। तो उन्होंने हमारे को ये भी बोला और उसके बाद बोला कि इसमें हम बिजनेस करेंगे जो कि 0% इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। उन्होंने हमको पहले दिन नहीं बोला कि इसमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा या आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है। 4 दिन की क्लासेस लेने के बाद उन्होंने एक तरह से हमारा माइंड वॉश किया, मेंटली टॉर्चर किया और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी। और उसके बाद जब 4 दिन हो गए, 5वें दिन उन्होंने हमारा एक टेस्ट लिया, ये बोलकर कि 4 दिन में आपको जो समझाया है उसका हम टेस्ट लेंगे। 5वें दिन टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेने के बाद हमारे को बोला तुम पास हो गए हो। उसके बाद 10 मिनट का टाइम दिया, जिसमें हमको ये बोला गया कि आपको 20,000 रुपये इकट्ठे करने हैं और 20,000 रुपये अभी आपको पे करने हैं। उसके बाद आपको परचेसिंग करनी है और बाहर से आप परचेसिंग करोगे तो आपको कोई भी मतलब फायदा नहीं मिलेगा, बट हमारी कंपनी से आप परचेसिंग करोगे तो आपको आपके घर में किसी को नॉमिनी बनाया जाएगा, जिसमें आपके मरने के बाद भी उनको इनकम दी जाएगी। आपको जो भी सैलरी मिलेगी 20,000 40,000 वो आपकी फैमिली को दी जाएगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ उन्होंने बोला तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमसे 20,000 रुपये भी ले लिए। 20,000 रुपये लेने के बाद उन्होंने हमारे को थोड़े बहुत 2-4 प्रोडक्ट दिए और प्रोडक्ट भी बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे, बिल्कुल स्मेल कर रहे थे वो सारे प्रोडक्ट। तो फिर उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट भी ले लिए, पर उन्होंने हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपको ये सेल करना है। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को कोई भी काम नहीं था वहाँ पे, ना कोई कंपनी थी, ना ही कोई काम था, ना कोई सिस्टम वर्क था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने हमको काम क्या बताया कि रात को फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लड़कों से बात करवाई जाती थी रात भर और उनसे पैसा मांगा जाता था। हमें बोला जाता था कि तुम उनसे बात करो, अच्छे रिलेशनशिप बनाओ और उनसे पैसा लो जितना हो सकता है, और उन लोगों को जॉब भी ऑफर करो। जो अगर जॉब करने यहाँ आ जाता था वेल एंड गुड, जो नहीं आता था उनसे पैसे निकलवाए जाते थे और पैसे निकालने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ये ऐसे का सारे काम हमसे करवाए जा रहे थे और हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। हमसे अपने घर पे बात नहीं करने दी जाती थी, हमारा फोन ले लिया जाता था और हमारे फोन से नेट भी वो लोग हॉटस्पॉट लेके खत्म कर देते थे ताकि हम अपने घर पे मैसेज भी ना कर पाए। और फिर फोन लेने के बाद हमें कभी भी अपने घर वालों से बात नहीं करने दी और जब भी उनका फोन आता था तो स्पीकर पे रखवाते थे और बोलते थे सब कुछ अच्छा बोलना है। वीडियो कॉल पे भी बात करते थे तो सब कुछ अच्छा बोलना है और इसके बारे में सच्चाई नहीं बतानी है। कमरे से बाहर भी नहीं जाने देते थे, एक तरह से कैद करके उन्होंने हमको वहाँ पे रखा हुआ था। तो मतलब इतनी सारी चीजें हमारे साथ हुई, हम बिल्कुल मतलब एकदम से हताश हो गए थे। हमारी मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और हमको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। खाने के नाम पे हमको पैसे तो ले लिए थे हमसे, बट खाने के नाम पे हमारे को बहुत ही गंदा खाना दिया जा रहा था, बहुत ही घटिया क्वालिटी का, और मतलब खाना दिया ही नहीं जा रहा था। एक तरह से एक दिन में एक बार खाना दिया जाता था और वो भी पेट भर के नहीं दिया जाता था हमारे को। इस वजह से हम मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे वहाँ से। तो हमने जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी और हम लास्ट में अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ पे रैपिडो बुक करके बहुत मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के अपने घर पहुँचे। लगातार वैसे तो ये सब 3 साल चल रहा है, लेकिन हमारे साथ की लड़कियां थी, हमारे साथ तो 2 दिन भी चल रहा था और काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हैं। बहुत सारी लड़कियां फंसी हैं, उनको बुलाया जाता है, झूठ बोल के कि यहाँ पे जॉब है, जॉब की उससे लड़कियाँ आ रही है। क्योंकि आजकल बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे इतनी दूर आ जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आ रहे हैं। और पहली चीज़ ये कि अगर हम किसी भी होटल में काम करते हैं तो वहाँ पे 12 घंटे दिए जाते हैं, 12 घंटे काम करना पड़ता है और 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, हमें 8 घंटे जॉब कराते हैं और 17 से 20,000 रुपये सैलरी का ऑफर देते हैं। कैसे किसके थ्रू पता चला ये एक कविता जोशी नाम की लड़की है जिसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि यहाँ पे जॉब है, उसने मुझे जॉब ऑफर करी और उसने मुझे यहाँ बुलाया। उसी ने मुझे फंसाया और लास्ट में यहाँ फंसा के वो खुद ही यहाँ से भाग गई मुझे यहाँ छोड़ के। और जब मैंने उसको ऐसा पूछा, उसको कॉल करने की कोशिश करी, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। और बाद में जब मैंने उसको इंस्टा पर मैसेज किया तो उसका रिप्लाई आया। उसके बाद उसने बोला कि मेरा इन लोगों ने माइंड वॉश कर दिया था। पहले वो कंपनी के बारे में अच्छा बोलती थी और उसके बाद उसने बोला कि मेरा माइंड वॉश कर दिया, मैं मासूम थी। मैंने कहा मुझे 1 साल से पता नहीं चला कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, मासूम थी। मैंने कहा तुम बच्चे तो हो नहीं जो तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया। कभी करी बात उनसे, जैसे इन्होंने कहा कि लड़कों से बात कराई
नहीं, मैंने किसी भी लड़के से बात नहीं की, मैंने कोई भी लड़के से बात नहीं की और किसी के थ्रू भी कोई भी मुझे बोलता था मैंने कभी बात नहीं। पहली बात तो मुझे किसी ने बोला भी क्योंकि मुझे ये दिन नहीं हुए थे, वो जैसे कि 1 महीना जिनको हो जाता था ना उनसे ये सब काम करना। कहाँ से हो आप? मैं रामनगर से हूँ। हम हल्द्वानी। देखिए हल्द्वानी और रामनगर से जुड़ी यहाँ पर युवती आती हैं, जॉब के अवसर उनको दिए जाते हैं, लेकिन बाद में आपने सुना इन्होंने जो कहानी बताई उसके पीछे का क्या खेल है। इस समय करनी सेना यहाँ पर नेहरू कॉलोनी पहुंची है और देखिए कंप्लेंट यहाँ पर दी गई है इस पूरे मामले पर। क्या लग रहा है सर? करणी सेना के माध्यम से जब हमको सूचना प्राप्त हुई हम लोग यहाँ पर आए। हम कल जब यहाँ पर हमने तहरीर दी, तहरीर के बाद में तत्काल प्रभाव से जो वहाँ पे मौके पर जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं पुलिस उनको लेकर के आई और जो तहरीर के बाद में इन्हें जो पीड़ित परिवार है बहनें हैं इनके बयान दर्ज हुए और जो इनके पास में साक्ष्य वो साक्ष्य भी इन्होंने संकलन करके उसमें दिए। उसके उपरांत हम लोग आज करणी सेना मुख्यमंत्री आवास गए। मुख्यमंत्री आवास पर उनकी जानकारी में आया कि करणी सेना के लोग आए हैं। उन्होंने तत्काल एसपी सिटी महोदय को दूरसंचार के माध्यम से संपर्क साधा और बाहर एसपी सिटी जी को मिलने के लिए बोला। उनकी जानकारी में करणी सेना द्वारा संपूर्ण विषय डाला गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से संबंधित थाने को फोन किया। फोन करके उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए कहा। तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि ठगी तो खैर नहीं हुई, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं मानसिक शोषण यहाँ पर हुआ है। ठगी की लेकिन अभी पैसे की बात थी, कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड में लोग रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन किस तरह के काम देखने को मिलते हैं? उत्तराखंड में लोग तो रोजगार के लिए आ रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं। सिर्फ यही विश्वास है कि अगर हमारे पास जॉब का ऑफर आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं जाके जॉब करेंगे और अपनी पारिवारिक जो हमारी समस्याएं रहती हैं उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उनके साथ यहाँ आने के बाद इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा गया है। ठीक है, ऐसा कहा गया था सर अभी एसएसपी द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 10वें स्थान पर देहरादून था। उन्होंने ठीक है नकारा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षित है मतलब। कतई सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो करणी सेना क्या देहरादून आती? आज देवभूमि उत्तराखंड में बहन बेटी की सुरक्षा पर सवाल प्रश्न चिन्ह है और ये चिंता वाली बात है। और प्रत्येक उत्तराखंड के जितने युवा साथी उनको चिंता करने वाली बात है। आप देखिए ना देहरादून ये अपना क्या बोलते हैं ये राजधानी, और राजधानी में एक कंपनी जहां पर आप देखिए ना ये तीन ही बच्चियां तो हैं, 3 बच्चियां हैं। इसके अलावा भी 380 बच्चियां और भी बंधक हैं। वो ऐसे ही मैं बंधक ही कहूंगा उसको, बदवा मजदूरी कहूंगा उसको, जो इस प्रकार से बहनों का मानसिक ब्रेन वॉश करके मानसिक उत्पीड़न करके उनसे केवल पैसा लूटने का काम कर रही है। और वो इसके क्या बोलते हैं राजधानी के अंदर और मुख्यमंत्री आवास से 10-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर। ये केवल एक कंपनी नहीं है, इस देहरादून के अंदर 4 से 5 कंपनियां और संपूर्ण भारत और वर्ष में ना जाने कितनी कंपनियां होंगी। हमें किसी क्या बोलना चाहेंगी? मैं धामी जी से यही कहना चाहती हूँ कि ना अकेली एक लड़की नहीं हो, मेरी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे फंसी हुई हैं। कुछ यहाँ से निकल चुकी है जिन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया, अपना टाइम वेस्ट किया और आज भी उनके मानसिक संतुलन बिगड़ रखा है। जो भी है उनको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया था कि आज भी वो उस मेंटल प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। कहीं ना कहीं वो उनके मन में, उनके दिल में वो छाप छूटी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि उनसे इस चीज में जितना भी हो सके अपनी तरफ से वो सारा के सारा सहयोग करें। और जितने लोगों ने भी ये सब कुछ करा है, इवन जो लड़कियां हैं, मैं लड़कियों के लिए कहूंगी, हम भी एक लड़कियां हैं और वो भी एक लड़कियां हैं। हम लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागे, बट वो ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और उनको इन सब चीजों में फंसा रही हैं। बट अगर वो लड़कियां हैं ये सब चीजें नहीं करती तो हम यहाँ आते ही नहीं कभी और हमारे साथ ये चीजें होती नहीं। तो उन लड़कियों को, जिन लड़कियों की वजह से हमारा समाज भी बिगड़ रहा है, उन लड़कियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग अक्सर सब लोग बोलते हैं कि लड़के हरासमेंट करते हैं और लड़के ये सब चीजें करते हैं, बट लड़के ही नहीं लड़कियां भी कहीं ना कहीं ये चीजें कर रही है, तभी हम जैसी लड़कियां इन चीजों का शिकार हो रही हैं। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज करके जल्दी से जल्दी इन सब लोगों को पकड़ा जाए। हमारे भारत में ही, मतलब हमारे उत्तराखंड में ही, हमारे देहरादून में ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसी चल रही हैं। तो सब लोगों को इनको पकड़ा जाए, जो इनका मेन लीडर है, जो इनका मास्टरमाइंड है, जो इन सब चीजें ये सब चीजें करवा रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और ये सारी की सारी चीजों पे एक्शन लिया जाए और इन कंपनियों में ताला लगाया जाए। और जो भी लड़कियां लड़के इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो ये सब चीजें कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा की इन्होंने बात की है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार पे भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो देहरादून है 10वें नंबर पर है महिलाओं की सुरक्षा में, लेकिन एसएसपी ने जिस तरह से उस चीज को नकारा है। लेकिन उसका एक एग्जाम्पल हमारे पीछे एक उदाहरण आपने देखा कि कंपनियों में जो है ठगी यहाँ पर की जा रही है, मानसिक शोषण यहाँ किया जा रहा है। थाना नेहरू कॉलोनी करणी सेना इन लड़कियों के साथ पहुंची है। अब देखना होगा जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में क्या कुछ सकारात्मक कार्रवाई कर पाता है।